नमस्कार दोस्तों, माई सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। वर्कशीट 18 डेट 14/8/2020 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, ठीक है। और पाठ का नाम है परमाणु तथा अणु अर्थात मोलर द्रव्यमान। अगर आपने ध्यान से वर्कशीट पढ़ी होगी, पिछली बार पढ़ी थी, तो वर्कशीट 17 में परमाणु तथा अणु था मोलर संकल्पना, ठीक है। ये वाला था मोलर द्रव्यमान के बारे में, अब पढ़ेंगे मोलर संकल्पना, ठीक है। ये दोनों में अंतर था, तो आगे हम आगे याद रखना जो पीछे आपका इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, वही अब की बार इसमें थोड़ा सा अपडेट है। उम्मीद है आपने ये वर्कशीट पढ़ी होगी, इसके सम्स भी लगाए होंगे, न्यूमेरिकल भी लगाए होंगे, उसे आए नहीं होंगे। चलिए उसे हम डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करते हैं, और सॉल्व करते करते आप इस चीज को भी आपको समझाया भी जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। मैंने इसी वर्कशीट में से लिखा हुआ है, और आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने भी लिखा होगा। तो है मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, जो पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे, तब इसे आप अच्छे से समझ जाएंगे भी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसे लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना, नाइट्रोजन का द्रव्यमान दिया हुआ है यू में, ठीक है। तो इसका आणविक द्रव्यमान भी हम लिखेंगे। आगे चलते हैं, लिखेंगे नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान, नाइट्रोजन गैस लिखेंगे का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान आपका दिया था, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं अच्छे से, 14। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 14, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, N2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, और इसका द्रव्यमान U, तो 14 दूना 28 U, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस का आणविक द्रव्यमान मान बराबर हो जाएगा 28 ग्राम। आप कहेंगे 28 ग्राम कैसे बन गया, तो आपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जो यू होता है उसे ग्राम में लिख सकते हैं। तो अब की बार इसे यहाँ पे क्लियर कर ही दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर वर्कशीट आपने ध्यान से पढ़ी है तो यहाँ पे लिखा था, तो थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं। किसी केवल संख्यात्मक मान के स्थान पर यू के स्थान पर जी भी ली जाती है, मतलब यू के स्थान पर आप जी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो U के स्थान पर हमने G ले लिया। अब यहाँ पे बताना कितना, 0.5 मोल में, ठीक है। तो 0.5 मोल नाइट्रोजन में तो 28.05, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 5 40, 5 दूना 10, 10 4 14, 0.1 अंक के बाद लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 ग्राम ANS, ठीक है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। HCl का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो मोलर द्रव्यमान यहाँ देखिए, मोलर द्रव्यमान जो पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है, जो इसके अंदर द्रव्यमान को, अगर दोनों इस द्रव्यमान को हम जोड़ देंगे तो इसका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था इसकी परिभाषा में। तो एक बार इसे लिख के देखते हैं। HCl का मोलर द्रव्यमान बराबर H का द्रव्यमान प्लस में क्लोरीन का द्रव्यमान, ठीक है। H का द्रव्यमान 1 प्लस में क्लोरीन का था 35.5, ठीक है। आप यहाँ पे U भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 35 1 36.5 U, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा, इसका इतना द्रव्यमान है। और इससे यहाँ पे लिखा है U की जगह G भी लिख सकते हैं, तो कई बच्चों का आंसर 6.5 G, तो इसका आंसर ये भी सही है। तो आप U लिखिए या तो G लिखिए, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
आपका अगला क्वेश्चन है 48 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। और बाकी सब जो चीज़ें थी यहाँ पे आपके दी हुई थी, और इस वाले में भी ये आपके पेपर में भी दिया हुआ होगा कुछ चीज़ें, ठीक है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4U, तो यहाँ से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 4U है तो 4 ग्राम हीलियम बराबर 1 मोल, ठीक है। 4 ग्राम हीलियम बराबर 1 मोल हीलियम, ठीक है। तो 1 ग्राम हीलियम, मुझे कैमरे में देखना पड़ता ताकि साफ आता रहे, नहीं तो ये थोड़ा सा। तो 1 ग्राम हीलियम बराबर 1/4 ग्राम मोल, ठीक है। ग्राम नहीं आएगा, उनको ग्राम यहीं पे है, मोल, ठीक है। तो इसी हिसाब से निकालने कितने का है 48 का, 48 ग्राम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 ग्राम, 48 ग्राम हीलियम बराबर 1/4 गुणे में 48 मोल, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 12 मोल आंसर, ठीक है। इसे आप उतार सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। C2H6 का मोलर द्रव्यमान परिकलित कीजिए। सेम वैसे ही है, देखो यहाँ पे भी H का 1 दिया ही हुआ है, C का 12, ठीक है। U से याद है ना, यूनिफाइड दिया हुआ है, तो इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका एक बार कोशिश करके इसका भी निकालते हैं। 5, ठीक है। C2H6 का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो C2H6, तो C का कितना था 12 पर, ठीक है। नहीं आता तो हम दोबारा देख लेते हैं। C है यहाँ पे 12 पर, तो C 12, 2 है गुणे में, तो बीच में प्लस लगाएंगे, आपको पता ही है। H है 1 पर, मल्टीप्लाई 6, ठीक है। यहाँ पे U लगा सकते हैं, ठीक। 12 दूना 24, 6 कम 6, 30 U, ठीक है। अब U की जगह किसी को लग रहा है यहाँ पे G आना चाहिए, तो 30 ग्राम भी लिख सकते हैं। मैं ग्राम पे क्यों बार प्रेफर कर रहा हूँ अब की बार, क्योंकि यहाँ पे आपका नई बार आया, तो जो आपके इसमें आंसर शीट में भी दिया हुआ है तो वहाँ पे ग्राम लगा रखा है, मोलर द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसने पहले भी कर रखा है, आप U के एक स्थान पर G भी लिखी जाती है। तो माई CBSE क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।